उपस्थित महानुभावों, इंसान को अपने जीवन में अवसर मिला करता है। अवसर आते ही व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करने लग जाता है, चाहे वह लौकिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, राजनीतिक स्तर हो या धार्मिक स्तर हो। सब लोग अपने इस अवसर का सदुपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वर्ष में एक बार ये भाद्रपद मास हमको मिला करता है। आज भाद्रपद मास समापन के बेला में चल रहा है और 16 कारण के इस मंगलमय पर्व में अनेक भव्यात्माओं ने 16 उपवास की साधना, 32 उपवास की साधना अपने जीवन में की है। ये अवसर मिला था। अच्छे अवसर और बुरे अवसर, ये दो प्रकार के अवसर होते हैं जिसे इंसान अपने जीवन में पुण्य और पाप के अनुसार अपने जीवन में इन अवसरों को प्राप्त करता है। इन अवसरों को प्राप्त करके कोई पुण्य करता है, कोई पाप करता है, कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है। कोई इस अवसर को पाकर के अपने जीवन में संयम, तप, त्याग की साधना करता हुआ दिखाई देता है। भाद्रपद मास सब लोगों को लेकर के आया था और यह हमें सदा जागृत करता रहता है। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने इस भाद्रपद मास में भगवान के मुख का दर्शन नहीं किया, भगवान की पूजा आराधना नहीं की, किसी प्रकार के बोले आदि का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं किया। जहाँ प्रमाद आता है वहाँ इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं करता। आज ये अवसर मिला तो बहुत से लोगों ने इस भाद्रपद मास में अपनी साधना की। जहाँ आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर और ट्रेन का चूका इंसान कहीं का नहीं रहता है। इसी प्रकार से ये अवसर हाथ से निकल जाने के बाद फिर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि अवसर मिल भी जाते हैं तो तप त्याग की भावना आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से भाव बनते हैं और जब भाव बनते हैं तो उसमें बहुत सारे विघ्न भी आ जाया करते हैं। कभी परिवार के लोग हमारे बाधक बन जाते हैं, कभी हमारी शारीरिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती है तो हम तप त्याग की साधना नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिस समय भाव बना उस समय जो है हमें ऐसे अवसरों पर अपने इन समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं कि कल भाव बने या नहीं बने। जहाँ साधु संतों की संगति मिला करती है और साधु संतों की संगति चातुर्मास में प्रायः करके विशेष रूप से मिला करती है, जहाँ श्रावक अपने दशा और दिशाओं को वह दोनों को ही परिवर्तन कर लेता है और
आज हमने साधु संतों की संगति में रह करके इतना बड़ा अवसर प्राप्त कर लिया कि आज जो है हम 16 उपवास की साधना आज हम अपने जीवन में कर गए और देखते देखते ये समय अच्छे कार्यों में निकल गया। इसलिए अवसर मिला है तो अवसर को जो है कभी भी अपने जीवन में हाथों से नहीं जाने देना। एक ज्योतिषी पंडित थे, उनकी पत्नी रोज ज्योतिष पंडित जी को बार बार ताड़ना दिया करती थी कि सवेरे से उठते ही आपके हाथ में पंचांग आ जाता है, आप दूसरों के मुहूर्त देखते हैं लेकिन अपने घर का मुहूर्त कब देखोगे, हम कब धनवान बनेंगे, हमारे घर में धन की कब इनकम होगी। तो पंडित जी ने कहा, हे भाग्यवान, मैं वही मुहूर्त देख रहा हूँ और वो मुहूर्त जो है मुझे कुछ मिल रहा है। बोले मुहूर्त देखते देखते पूरी जिंदगी हो गई लेकिन अभी तक वो मुहूर्त नहीं आया। तो पंडित जी ने कहा कि मैं ऐसा मुहूर्त देख रहा हूँ कि आकाश मंडल में ग्रह नक्षत्रों की कैसी परिस्थिति है, चंद्रमा कैसा है, इन सारी बातों को मैं देख रहा हूँ अत्यंत बारीकी से। और जो है उन्होंने एक शुभ मुहूर्त निकाला। वो शुभ मुहूर्त ऐसा था कि जो है उसमें अच्छे से अच्छा, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बन सकता है। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला और मुहूर्त निकालने के बाद जो है अपनी श्रीमती से कहा कि देखो मैंने बहुत सुंदर बढ़िया सा मुहूर्त निकाला है लेकिन वो समय जो है बहुत सूक्ष्म है, आपको जो है उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। पंडिता ने कहा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि एक कटोरे में ज्वार के दाने लेकर के रखना, चूल्हे के ऊपर एक भगोनी में पानी रखना, उस पानी को जो है अच्छा गर्म करना और जो है मैं जैसे ही बोलूँ वैसे ही जो है तू ये ज्वार के दाने उसके अंदर डाल देना, बस ठीक है। तो पंडितानी ने कहा कि अपने घर में तो ज्वार के दाने है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं। तो पंडित जी ने कहा कि पड़ोसी में अपनी सेठानी रहती है, उस सेठानी के पास में जा कर के अभी उधार लेकर के आ और जो है बोल के आना कि मैं वापस आके ज्वार के दाने लौटा दूंगा। और जो है वह सेठानी खुश खुश जो है सेठानी के घर पर गई और सेठानी से कहा कि मुझे एक कटोरा ज्वार के दाने मुझे दे दो। तो सेठानी ने कहा कि आज तेरे घर में ज्वार के दाने का क्या काम आया। बोले पंडित जी ने कहा है कि ये ज्वार के दाने जो है मोती बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे। बोले कि ये मुहूर्त है और इस मुहूर्त में जो है आकाश मंडल में जो है सारे ग्रहों नक्षत्रों का ऐसा योग बन रहा है जिसके कारण आज जो है हमें हीरे मोती की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। सेठानी ने एक कटोरा भर के ज्वार के दाने दे दिए और देने के उपरांत सेठानी ने विचार किया कि आकाश मंडल में जो ग्रह नक्षत्रों की, जो चंद्रमा की जो स्थिति बनेगी वो केवल पंडित जी के घर में ही नहीं बनेगी, वो तो हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र हर व्यक्ति के लिए हुआ करते हैं। ठीक है। उस पंडितानी ने सेठानी को जो है सारी विधि बता दी कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। वह वहाँ से दाने लेकर के आई और दाने लेकर के आई और कहा पंडित जी से कि मैं दाने लेकर के आ गई। पंडित जी ने कहा ठीक है,
पंडित जी और पंडितानी दोनों चूल्हे के पास में बैठ गए और चूल्हे के पास में बैठने के उपरांत पंडितानी ने अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि प्रज्वलित की और जो है बर्तन पानी से भरा हुआ चूल्हे के ऊपर चढ़ाया। चढ़ाने के उपरांत जो है पंडित जी ठीक शुभ मुहूर्त में अपना काम करने लगे। पंडित जी ने कहा पंडितानी से कि देख, मैं जैसे कहूँ वैसे तत्काल डाल देना, ये देरी की तो बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इधर जो है पंडित जी अपनी मंत्र साधना कर रहे थे, मंत्र साधना कर रहे थे और ठीक वही समय आ गया। समय आया तो पंडितानी से कहा कि ज्वार के दाने ले और जो है पूरा कटोरा उस गर्म पानी के अंदर डाल दो। समय बहुत सूक्ष्म था, सेकंडों में समय था, इतना बारीक समय था। और जो है इतने में क्या होता है कि इधर वह सेठानी भी अपने घर में जो है वह सारी प्रक्रिया कर रही थी और जैसे ही पंडित जी ने कहा कि ज्वार के दाने डाल दो तो सेठानी ने जो है अपने घर पे ज्वार के दाने डाल दिए और जो है वे ज्वार के दाने जो है मोती के रूप में परिवर्तित हो गए। इधर जो है पंडितानी ने जो है उन ज्वार के दाने को अपने हाथ में लिए और हाथ में लेकर के पंडित जी से पूछा क्या मैं दाने ले लूं और उसके अंदर डाल दूं। लेकिन इतने में समय बीत गया, लेकिन पंडितानी ने जो है ज्वार के दाने डाले लेकिन वो मोती नहीं बन पाए। इधर जो है वह सेठानी एक कटोरे में वो मोती लेकर के आई और पंडित जी के सामने रख दिया। बोले ये आपके द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान आज मैंने अपने जीवन के अंदर साक्षात अनुभव करके देखा। ये आप जिस समय अपनी पत्नी को बोल रहे थे मैं सब कुछ सुन रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि मैं भी अपने घर के अंदर ये प्रयोग करके देखूं। ये आपकी कृपा प्रसाद है, इसलिए मोती आप अपने पास में रख लो। अब वो पंडितानी माथा ठोके। पंडित जी ने कहा कि देख, मैंने तेरे को पहले से ही कहा था थोड़ा सा भी चूकना मत, यदि थोड़ी सी भी चूक कर दी तो ज्वार के दाने कभी मोती बनेंगे नहीं, वो तो केवल तेरी राबड़ी बन करके रह जाएंगे। इस प्रकार से जो है उस पंडितानी ने उस समय को, उस अवसर को अपने जीवन के अंदर छोड़ दिया, जिसके कारण पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आया। इस कथानक से हमें अपने जीवन में बड़ा संदेशा मिलता है कि हमारे जीवन में ये अवसर आया है पूजा पाठ करने का, धर्म ध्यान करने का, दान देने का, अभिषेक करने का, व्रत संयम की साधना करने का। यदि ये अवसर हमने छोड़ दिया तो फिर हमारे हाथ से निकल करके फिर दोबारा मिलना बहुत कठिन काम हो जाता है। जिस प्रकार से उस पंडितानी ने अपने अवसर को खो दिया और अंत में पश्चाताप का हाथ लगा, उसी प्रकार से हमारी भी ये दशा न हो जाए कि हम भी जो है अवसर को चूक जाएं और जो है हमको पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिले। इसलिए जहाँ जैसा अवसर मिलता है, क्योंकि ये अवसर बड़े पुण्य कर्म के उदय से मिलते हैं और पुण्य कर्म के उदय में भाव बड़े मुश्किल से बन पाते हैं, इसलिए जिस समय भाव बने उस समय वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार हमको मिलता नहीं है। जहाँ एक किसान अपनी लड़के का संबंध एक लड़के से किया, लड़की से किया तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं आपकी परीक्षा करूंगा, इसके बाद में अपनी लड़की आपके साथ में ब्याह करूंगा। लड़के ने कहा ठीक है। तो उस किसान ने परीक्षा की
क्या परीक्षा की कि उस दामाद से कहा कि आपको जो है मेरे 3 बैलों की पूँछ पकड़ना है। बोले पूँछ पकड़ना तो आसान काम है, कौन बड़ी बात है। फिर भी किसान ने कहा कि आपको मेरे 3 बैलों की पूँछ पकड़ना है। बोले ये तो सस्ता सौदा है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो एक झटके में पकड़ लूँगा। ठीक है, किसान ने जो है अपना एक बैल लाया और वह जो है बैल लाया और जो है जैसे ही उस दामाद के सामने वो बैल आया तो बैल जो है हट्टा कट्टा बैल, जवान बैल और परिपुष्ट बैल और उसके बड़े बड़े सिंग, वो जो है बैल जो है हुंकार भरता हुआ आगे आ रहा था। और जैसे उस बैल ने अपना मुंह घुमाया तो उसको देख करके जो है वो दामाद घबरा गया और छोड़ करके भाग गया। वह बैल चला गया। फिर उसने जो है दूसरा बैल जो है मंगाया, दूसरा बैल लेकर के आया। वो और उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन था भद्र परिणामी, पर उसके सींग बड़े बड़े सींग थे। वो सींग को देख करके वो जो है दामाद आया और देखा ये तो मुझे मार देगा, भागो यहाँ से, और जो है वह बिना पूँछ पकड़े चल दिया। इसी प्रकार से जो उस तीसरा बैल लाया, वो तीसरा बैल जो है सरल परिणामी था, भद्र परिणामी था, और जो है उसके सींग भी छोटे छोटे थे और किसी प्रकार का हुंकार नहीं भर रहा था। और जो है वह तीसरे बैल को देख करके उसके मन में आया कि अब मेरी शादी इस लड़के के साथ में हो जाएगी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो जैसे ही पीछे गया और पीछे गया तो क्या देखता है कि बैल की पूँछ ही नहीं है। अब वह जो है उस लड़की से ब्याह करने से वंचित रह गया। इसी प्रकार से जो है हमें जो अवसर मिला, हो सकता है वो अवसर आपके लिए प्रथम हो या अंतिम हो, उसे कभी नहीं खोना चाहिए। यदि आज हमने अवसर को खो दिया तो फिर जीवन में ये अवसर मिलना हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ तम हो जाया करता है। जहाँ ऐसे परम तपस्वी जो कि हमारे बीच में से निकले हैं, हमारी समाज में से ही निकले हैं, जो आकाश से टकते हुए नहीं हैं, उन्होंने भाद्रपद मास आते ही अपने अवसर को नहीं खोया और जो है उन्होंने इतनी बड़ी साधना अपने यहाँ पर कर ली और आज वह साधना हमें जो है देखने को मिल रही है। ये अपना बड़ा सौभाग्य है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की जय।